नवीद भाई, क्रेटीन कितनी खतरनाक है? इसके क्या क्या नुकसानात हैं? क्या क्रेटीन खाने से सर के बाल झड़ जाते हैं? क्रेटीन आपके किडनी में या कोई स्टोन पैदा कर देती है? ये सारे वो सवालात हैं कि जो बहुत सारे लोग मुझे टिकटॉक पे और मैसेजेस में पूछते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको क्रेटीन के मुतल्लिक मुकम्मल तफसील बताने लगा हूं कि क्रेटीन का कौन कौन सा फायदा है और कौन कौन सा नुकसान है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपको क्रेटीन का मुकम्मल इस्तेमाल का तरीका, कितनी मिकदार में, किस टाइम, कब इस्तेमाल करनी है और इसके क्या क्या फायदे और नुकसान हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी स्वीडन से हेल्थ और फिटनेस में। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि क्रेटीन मत खाओ, क्रेटीन आपको ये कर देगी, वो कर देगी। तो इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले मैं आपको बताने लगा हूं कि क्रेटीन के नुकसानात क्या हैं। तो मोहतरम जनाब, क्या क्रेटीन से बाल गिर जाते हैं? तो इसका जवाब है, आज तक किसी भी साइंसी तहकीक से यह चीज साबित नहीं हो सकी कि क्रेटीन से आपके बाल गिरते हैं। तो ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, तो इसका साइंसी तहकीक से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या क्रेटीन आपके किडनी स्टोन पैदा करती है या आपको कोई नुकसान पहुंचाती है? तो जनाब, इसके बारे में भी आज तक कोई भी साइंसी तहकीक से यह चीज साबित नहीं है कि क्रेटीन जो है इससे किडनी स्टोन या कोई नुकसान होता है। इसके बाद मैं आपको एक और जो बड़ी बात बताने लगा हूं कि हमारा जिस्म जो है वो रोजाना खुद क्रेटीन बनाता है। और इसके साथ साथ एक और बात कि जो हम बीफ खाते हैं, जो बड़ा गोश्त है, उसमें बहुत ही आला क्वालिटी की बहुत ज्यादा क्रेटीन पाई जाती है। अब सवाल यह है कि अगर ये इतने ज्यादा नुकसानात जो लोग कहते हैं ये नहीं है, तो फिर ये लोग क्यों कहते हैं? तो भाईजान, लोग तो बहुत सारी बातें करते हैं, लोग तो सुनी सुनाई हर किस्म की बातें करते हैं। और क्रेटीन एक्चुअली एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसके बारे में बहुत ज्यादा साइंसी रिसर्च हो चुकी है। और क्रेटीन के अब हम बात करते हैं नुकसान की। तो हम बात कर ली कि इसका कोई नुकसान है ही नहीं, यानी कि जीरो इसके नुकसानात हैं। अब इसका नुकसान कब होता है? तो इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ एक सूरत में आपको हो सकता है, जब आप इसका बिताई हुई मिकदार से बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। अभी इसकी मिकदार भी मैं आपको बताता हूं। उसके बाद अब हम फायदे की बात करते हैं। क्रेटीन के क्या फायदे हैं? जी हां, क्रेटीन के बहुत ही ज्यादा फायदे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि क्रेटीन एक ऐसा सप्लीमेंट है कि जिस पर तकरीबन सबसे ज्यादा रिसर्च, जो साइंसी रिसर्च है, वो इसी पर हो चुकी है। तो क्रेटीन के बहुत ज्यादा फायदे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आपकी ताकत में बहुत ज्यादा, स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा इजाफा करती है। इसके साथ साथ अगर आपका गोल मसल बिल्डिंग है तो ये आपके मसल बिल्डिंग में हेल्प करती है। क्रेटीन आपको स्टेमिना देती है और क्रेटीन आपको सेहतमंद रहने में, अगर खुदा ना खास्ता किसी का जिस्म क्रेटीन नहीं बनाता किसी भी वजह से, तो वो इंसान कमजोर हो जाता है, उसके मसल जो है वो वीक हो जाते हैं। तो इसलिए क्रेटीन जो है वो जिस्म के लिए बहुत ही जरूरी है। अब सवाल यह है, अगला सवाल, कि नवीद भाई क्रेटीन कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए, किस कंपनी की क्रेटीन सबसे अच्छी है? तो मेरे भाई, सबसे बेहतरीन जो क्रेटीन है इस वक्त वो है क्रेटीन मोनोहाइड्रेट। इसके अलावा 6 डिफरेंट क्रेटीन पाई जाती हैं। आप वो ब्लेंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ब्लेंड आते हैं 3 डिफरेंट क्रेटीन में। इसी तरीके से कुछ क्रेटीन जैसे क्रे अल्कलाइन है, वो लोग इस्तेमाल करते हैं कि आपने जो है वो उसमें आपके जिस्म में पानी उससे कम हो। तो ये क्रेटीन जो है, आप कोई भी क्रेटीन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी क्रेटीन का आपको कोई नुकसान नहीं है। लेकिन सबसे बेहतरीन जो क्रेटीन है वो क्रेटीन मोनोहाइड्रेट है और ये सबसे सस्ती भी है। तो उसके बाद अगला सवाल यह है कि नवीद भाई क्रेटीन कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए? तो क्रेटीन आप जो है वो दिन में 3 ग्राम से लेके 5 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिपेंड है कि आपकी ट्रेनिंग, आपका ट्रेनिंग नीवो क्या है। अगर तो आप एक बिगिनर हैं तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा 3 ग्राम इस्तेमाल करेंगे। अगर आप मिडल में हैं तो आप इसको 5 ग्राम इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप एक एलीट एथलीट हैं जो कि कंपटीशन करते हैं, तो फिर आपको इससे थोड़ी सी ज्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रेटीन के इस्तेमाल का तरीका क्या है? क्रेटीन आप तकरीबन किसी भी वक्त ले सकते हैं। इसको आप निहार मुंह भी ले सकते हैं
इसको आप ट्रेनिंग से पहले भी ले सकते हैं, इसको आप ट्रेनिंग के दरमियान भी पी सकते हैं। अगर आपका ट्रेनिंग का जो दरमियान का है, प्री वर्कआउट के साथ मिक्स करके पी सकते हैं। आप इसको ट्रेनिंग के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल है, क्या हम क्रिएटिन को उन दिनों में भी इस्तेमाल करें कि जब हम ट्रेनिंग नहीं करते? तो जी हां, आप उन दिनों में भी क्रिएटिन का मुनासिब जो बताई हुई मिकदार में डोज है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको रिकवरी में मदद करेगी। उसके बाद क्रिएटिन इस्तेमाल करते हुए आपने सबसे जरूरी जो एहतियात करनी है कि जब भी आप क्रिएटिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने पानी का इनटेक जो है वो ज्यादा रखना है, यानी कि आपने दिन में कम से कम 3 लीटर से लेके 4 लीटर पानी आपने जरूर पीना है। तो मैं दोबारा आपको बता दूं कि क्रिएटिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई खतरा नहीं है अगर आप इसको ओवरडोज नहीं करते। अगर आप इसका इस्तेमाल की बजाय अगर आप इसको अब्यूज करेंगे तो मेरी जान फिर हर एक चीज का नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर इससे कुछ ना कुछ आपने जरूर सीखा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब पे और इसको शेयर कर दें ताकि ये जो नॉलेज है ये तमाम लोगों तक पहुंचे। और अपने घर वालों के लिए, दोस्तों के लिए और खास तौर पे अपने वालिदैन के लिए, खानदान के लोगों के लिए उनकी जिंदगी में आसानियां पैदा कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा आसानियां पैदा करेगा। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।